हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सर्कल का हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल्स क्या होते हैं, उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने जाना था। ठीक है, सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, आर्क क्या होते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कॉर्ड, सेकेंड, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर रखी है। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सर्कल का पूरा इंट्रोडक्शन उसमें हुआ है। आज हम लोग इस लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स कैसे प्रूव की जाती हैं, उनकी थ्योरम्स क्या हैं, सर्कल के थ्योरम कितने टाइप्स की होती हैं, सारी थ्योरम्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में आइए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस सर्कल पे थ्योरम्स बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आपको एक एक थ्योरम, छोटे से छोटे थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि छोटे छोटे जो थ्योरम्स हैं ये क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चन पे वहाँ पे क्या होता है कि इन थ्योरम्स का यूज होता है। ठीक है, तो आपको एक एक थ्योरम्स अगर क्लियर रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल के दो अगर इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल को कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें प्रूफ करने से पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल क्या होता है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस सर्कल पे अगर देखा जाए तो हमें 2 कार्ड्स लेनी है, क्योंकि कहा गया है इस स्टेटमेंट में इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमें क्या गिवन है, कॉर्ड्स गिवन है। 2 कॉर्ड्स हमने ले लिया, एक कॉर्ड हमने ए बी लिया, दूसरी कॉर्ड सी डी ले लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप नोट करेंगे गिवन है सर्कल सी। यहाँ पे इसका सेंटर O होता है, रेडियस R है, एंड कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD। ये गिवन है, इतना हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि यहाँ पे इक्वल एंगल बन रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे। तो उस लाइन को हमें ड्रॉ करना होगा। पहले हमने मिला दिया, ठीक है, दिस इज O एंड दिस इज रेडियस R। ये सारी रेडियस R होंगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये प्रूव करना है। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया इसमें, कंस्ट्रक्शन का पोर्शन ये है कि आपने जो डॉटेड लाइन है उनको मिलाया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ज्वाइन OA OB OC एंड OD। ठीक है, अब हम प्रूफमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्रूफमेंट हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट या थ्योरम आती है तो थ्योरम का एक रूल होता है कि आपको सबसे पहले उसमें ये बताना है कि इस थ्योरम्स में गिवन क्या है, गिवन के बाद आपको प्रूव क्या करना है, देन आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है कि आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है डायग्राम के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रॉपर रूल होता है, राइट। अब यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तब होंगे जब हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कुछ जानेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो आपने सर्कल पे पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रायंगल में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हमने 2 ट्रायंगल ले लिए। अब जो गिवन है पहले उसका यूज करते हैं। गिवन ये है कि यहाँ पे जो रेडियस है OA OB OC OD सब इक्वल है। तो अगर हम
बात करते हैं OA और OC के, तो ये भी इक्वल होगा। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जब भी दो ट्रायंगल लेते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे AOB लिया गया है तो AO मतलब OA इक्वल्स टू यहाँ पे OC होगा, OB इक्वल्स टू OD होगा। तो जब भी जैसे नाम लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमको उनको कोरिलेट भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है OA इज इक्वल टू OC। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OC एंड लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD ये ट्रायंगल में, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं, तो रेडियाई ऑफ सर्कल ये हमें मालूम है। देन आपको क्वेश्चन पे बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ पे कॉर्ड्स भी तो इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं AB, यहाँ पे लिख दीजिए कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे यहाँ पे थ्योरम के गिवन है कि इक्वल कॉर्ड है। तो बताइए यहाँ पे दिस इज साइड 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 क्राइटेरिया अगर हम यूज करते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया लगा है, क्राइटेरिया लगा है साइड 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 क्राइटेरिया लगा है, ठीक है। SSS ट्रिपल S से हमने इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस हम ये कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पे क्या होगा, बाई CPCT। हम यहाँ पे CPCT का फुल फॉर्म जानते हैं, क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल भी हो सकता है, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल होंगे तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये अगर स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 1 आपसे पूछी जाती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर इसे क्वेश्चन के फॉर्म में बोला जाए तो यहाँ पे प्रूव दैट लगा दिया गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो आपने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देन आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2 में। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, 2 में ये बोला गया है इफ द एंगल सबटेंड बाई द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब ये बोला गया है कि अगर एंगल इक्वल हैं, सेंटर पे बने हुए एंगल इक्वल हैं, तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। जस्ट फर्स्ट थ्योरम का रिवर्स है, आप समझिए इसको। इसमें बोला गया है, अब उसको हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल होता है, इस सर्कल में अगर देखा जाए तो दिस इज कॉर्ड AB, दिस इज कॉर्ड CD। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सर्कल, एक ही सर्कल पे 2 कार्ड अगर हों तब भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट सर्कल पे भी ये प्रूव हो सकता है, लेकिन दोनों सर्कल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ही सर्कल से काम हो जाएगा, तो एक ही सर्कल बनाएंगे AB एंड दिस इज CD। यहाँ पे क्या है, सेंटर है, सेंटर से हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। इस सारे केस में लगभग ऐसा ही करना पड़ेगा। दिस इज रेडियस और दिस इज सेंटर O, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि गिवन क्या है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है एक सर्कल। सर्कल जो गिवन है उस सर्कल पे बात आती है कि सेंटर क्या होता है, सेंटर O एंड रेडियस R होती है। इसके बाद एंड और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर, मतलब एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है आपको। ठीक है, इतना गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कॉड AB इज इक्वल टू CD। कॉड जो है वो AB के और CD आपस में इक्वल हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ये किया है ज्वाइन OA OB OC OD, हमने इतना कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे, हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सभी में इतना तो लिखना ही है। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 ट्रेंगल्स हैं। अगर हम 2 ट्रेंगल्स को लेते हैं, इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD, दोनों ट्रेंगल्स को हमने लिया। इस ट्रेंगल पे जो चीज़ें गिवन है पहले उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन क्राइटेरिया लगाएंगे, कौन सा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम बाकी की साइड को बाय CP/CT प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मालूम है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल के रेडियाई हैं। थर्ड इज गिवन, थर्ड क्या गिवन है, एक ये गिवन है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये तो हमें रेडियस से पता चल गया और ये गिवन था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रेंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल COD। AOB और COD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि दिस साइड फिर एंगल फिर ये साइड एंगल साइड। ठीक है, अब अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके पार्ट भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या प्रूफ करना था, कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD बाई CP/CT, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देन आते हैं हम लोग, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इस थ्योरम में 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, देन प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ओके, तो थ्योरम 2 की प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है, एक प्रॉपर्टीज़ आती है, इसमें बोला गया है इफ़ 2 आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी सर्कल के 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं, अगर एक सर्कल है, इस सर्कल पे 2 आर्क हैं, एक आर्क हमने AB ले लिया और एक आर्क यहाँ पे हमने CD ले लिया। तो सबसे पहले सर्कल पे गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन है सर्कल C में सेंटर O है एंड रेडियस R है एंड AB आर्क कॉन्ग्रुएंट टू CD आर्क, इतना गिवन है। ठीक है, इफ 2 आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि उनकी जो कॉर्ड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। कॉर्ड कौन बनेगा, कॉर्ड यहाँ पे देखा जाए तो एक कॉर्ड ये बनेगी और दूसरी कॉर्ड ये बनेगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD और ये क्या है, कॉर्ड हैं। ठीक है, AB एंड CD आपस में इक्वल हैं। अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा कि जो भी सेंटर होगा उस सेंटर से हमें डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइंट करना पड़ेगा, कॉर्ड की ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन OA OB OC एंड OD।
ठीक है, हमने OA, OB और OC को ज्वाइन कर लिया। अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। कॉर्ड्स तभी इक्वल होंगी जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हम प्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है रेडियस का यूज बार बार करना पड़ रहा है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये आर्क इक्वल है, तो आर्क का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो आर्क आपको मालूम है, अगर दो आर्क आपस में इक्वल होंगे तो उन आर्क से बने एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल कहाँ पे बने हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं ये, ठीक है। अब लिखिए कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल एंगल। कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक है। लैंग्वेज आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखना, जरूरी नहीं है जो हमने लिखा वही आपको लिखना है, लेकिन सेंस वही होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट आर्क मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगे वो इक्वल एंगल बनाएंगे कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। तो वहाँ से ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हो चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये साइड है, फिर साइड है और एंगल है, तो यहाँ पे साइड और एंगल साइड। तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसको प्रूव कर दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड आर इक्वल, तो कॉर्ड इक्वल तो हो ही सकती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, तो AB इज CD के इक्वल हो जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था कि दोनों कार्ड्स आपस में क्या हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता था, अभी हमने देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने आर्क की बात किया तो तुरंत हमने AB ले लिया, AB आर्क ले लिया, तो क्या हम BA आर्क नहीं ले सकते थे, तो ले सकते थे। यहाँ पे BA आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, किसके, CD के नहीं होगा, DC आर्क के होगा। मतलब क्या है कि जब हम माइनर आर्क लेते हैं तो दोनों माइनर आर्क आपस में इक्वल होंगे, और जब हम मेजर आर्क लेते हैं तो वो मेजर आर्क आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइनर आर्क इज इक्वल टू माइनर आर्क, मतलब कॉन्ग्रुएंट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मेजर आर्क भी लिए जा सकते हैं, तो इस आर्क के थ्रू भी हम जब प्रूफ करेंगे तब भी AB इज इक्वल टू CD रिजल्ट फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो ये भी इसी का एक पार्ट है छोटा सा, इसको बस समझ लीजिए कि जब हम माइनर आर्क लेते हैं तो दोनों माइनर आर्क आपस में इक्वल है अगर, तो दोनों के मेजर आर्क भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। इसको नोट कर लीजिए। देन प्रॉपर्टीज 2 में आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या कहा गया है, प्रॉपर्टीज नंबर, ये थ्योरम नंबर 2 की, थ्योरम 2 की प्रॉपर्टीज 2 है। इसमें ये बोला गया है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको ये प्रूव करना है, अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे 2 कार्ड हैं, दोनों कार्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 का अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक सर्कल है
इस सर्कल पे देखा जाए तो 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स हमने ले लिया ए बी एंड सेकेंड कार्ड इज सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। गिवन क्या है? 2 कार्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन होता है सर्कल। सर्कल बार बार लिखना चाहिए कि सर्कल है हमारे पास और रेडियस उसका आर है और सेंटर ओ है। सेंटर हम ओ बना देते हैं, रेडियस आर है। ठीक है, एंड और क्या गिवन है? और गिवन है 2 कार्ड्स हैं जो कॉर्ड का नाम लिख देते हैं, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क जो होगी, मतलब करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन ये करेंगे ज्वाइन ओ ए को हम ओ बी से, ओ ए को और ओ बी को, ओ सी को एंड ओ डी को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब बताइए हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये आर्क जो ए बी आर्क है और जो सी डी आर्क है आपस में क्या हैं? इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। इस ट्रायंगल की हेल्प से दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देन उसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने में ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों में अगर एक चीज़ देखा जाए, रेडियस सभी सेम होंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज़ इक्वल टू ओ डी। दीज आर रेडियाई ऑफ सर्कल। एंड एक चीज़ और गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है? कॉर्ड इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। ये क्या है? गिवन है। अब आप बताइए अगर यहाँ पे तीनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय द क्राइटेरिया ऑफ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से तीनों एंगल, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। अब बताइए अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम ये लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हमें आर्क तक आना है। आर्क तक आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके एंगल को इक्वल कर दीजिए, आर्क अपने आप इक्वल होने लगेगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो हम यहाँ से एक चीज़ रिजल्ट लिख सकते हैं, एम ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ आर्क सी डी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड्स अगर हम एम को कैंसिल आउट कर देते हैं तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है ए बी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी आर्क। ठीक, अब ये वैल्यू कहाँ से आई? एम कहाँ से आया? तो आपने पढ़ा होगा जब भी कोई एंगल होता है, ठीक है, वो एंगल आर्क पे कैसे डिपेंड होता है? तो एम टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, और देखिए छोटा छोटा पार्ट, अगर हम छोटे छोटे पार्ट को ऐड करते जाएंगे तो ये एंगल बनता जाएगा। कैसे बनेगा? वही एम की वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे अगर सपोज दैट ये लाइन थी हमारे पास, ठीक है, ये आर्क था, तो ये एंगल तब बना होगा जब ये छोटे छोटे कई सारे पार्ट ऐड होंगे। एम टाइम्स ऑफ ए बी को हमने एम टाइम्स ऑफ ऐड किया। ठीक है, तो ये एक एंगल क्रिएट हो जाता है और ए से बी तक ये क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब एम का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मेंबर ऑफ
आर्क ए बी, ठीक है। तो यहाँ से एम ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ आर्क सी डी इज इक्वल टू दिस, देन एम को कैंसिल आउट कर दीजिए, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रूव हो जाता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। इसी में अगर हम देखें ध्यान से तो हम क्या ये भी लिख सकते हैं कि बी ए आर्क इज इक्वल टू डी सी आर्क, जैसे अभी फर्स्ट में बताया गया था। आपको यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, अगर दोनों स्मॉलर मतलब क्या है माइनर आर्क आपस में इक्वल हैं तो क्या दोनों मेजर आर्क आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये मेजर आर्क एंड ये वाला मेजर आर्क, देख लीजिए, ये मेजर आर्क आपस में ये भी इक्वल होंगे। तो मतलब अगर किसी भी सर्कल के दो स्मॉलर या माइनर आर्क आपस में इक्वल हैं तो उन्हीं सर्कल के जो मेजर आर्क होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। कहाँ पे? ए बी आर्क का मेजर आर्क क्या होगा? बी ए आर्क होगा, और सी डी का मेजर आर्क क्या होगा? डी सी होगा। तो ये भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ 2 थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चंस पे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो उनको डेरिवेट करना होता है। तो जब तक प्रॉपर्टी आपकी क्लियर नहीं रहेंगी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 करते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 3, 4, 6 पढ़ेंगे, जिसमें उसमें ये बताया जाएगा कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास होती है, कहाँ पे? कॉर्ड की तरफ, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है, तो कॉर्ड 2 इक्वल भाग में पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे सर्कल के सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये इसका भी प्रूवमेंट हम सीखेंगे, ये कैसे होता है। इसके अपोजिट भी ये होगा कि अगर कोई कॉर्ड हैं वो इक्वल पार्ट में हैं तो वो वहाँ पे 90 डिग्री पे डिवाइड हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स कई सारी हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे थ्योरम्स को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।